नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त छात्र जो थे एडमिशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अब पुलिस जो है वो यहां पर एक्शन मोड में आ गई है और इन छात्रों को यहां से लिफ्ट किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर की बाहर की दिखा रहा हूं, जहां पर इन छात्रों को जो है यहाँ पर आप देखिए कि अब इन गाड़ियों में जो है वो डाला जा रहा है और यहाँ से इन्हें उठाया जा रहा है ताकि सड़क मार्ग जो इन्होंने अवरुद्ध करने की कोशिश की थी उसे खुलवाया जाए। तो फिलहाल ये यहाँ का करंट अपडेट है कि इन छात्रों को यहाँ से जो है अब पुलिस ने लिफ्ट किया है और सड़क मार्ग जो कुछ देर पहले यहाँ पर बंद किया गया था उसे अब यहाँ पर खुलवाया जा रहा है। आगे से दिखाओ, यहाँ पर देखें आप तस्वीरें कि किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस जो है वो अब इन छात्रों को यहाँ से लिफ्ट कर रही है। और यहाँ पर आप देखें कि ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर चला है और देखिए आप पुलिस ने जो है वो इनके साथ नेगोशिएट किया है। इन्हें यहाँ से अब इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें यहाँ से लिफ्ट ना किया जाए और अब ये गाड़ी के बाहर है। तो यहाँ पर अब स्थिति जो है वो एडमिशन के लिए ये कहें कि आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। छात्र जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के बाद से जो सीटें एकाएक कम हुई और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ, वो बढ़ते बढ़ते अब इस नौबत तक आ चुका है कि सड़क जाम करने की कोशिश की गई। ये छात्राएं हैं और जब ये रास्ता नहीं खुल पाया तो पुलिस ने फिर यहाँ पर अपना एक्शन मोड इस्तेमाल किया। इन्हें यहाँ से लिफ्ट किया, यानी कि गिरफ्तार करने की यहाँ पर आप कहें तो कोशिश की गई। गाड़ी में इन्हें ज़रूर बिठाया गया, जो आपने लाइव तस्वीरों में देखा, लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमें गाड़ी में मत बिठाइए, उसके बाद इन छात्रों से यही कहा गया है कि आप सड़क में नहीं बैठ सकते, आपको साइड पर बैठना है। तो उसी को लेकर ये देखिए आप इस समय की स्थिति जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो छात्राएं हैं जिन्हें यहाँ से लिफ्ट किया गया था। जी आप बताएंगे कि क्या किस लिए आपको गाड़ी में बिठाया गया? सर इसलिए बिठा रहे हैं कि हम रोड बंद करें। हम रोड बंद करेंगे तो तभी उनके कानों तक, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कानों तक बात पहुंचेगी और वो हमारी बात सुनेंगे। हम डीकॉम सर के पास मिलके, हर किसी के पास मिलके, सब कहते हैं कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा आपको एडमिशन में। क्यों नहीं आज नहीं मिली एडमिशन? इसीलिए हम रोड पे आ रहे और कहते हैं कि आप गाड़ी के नीचे आ जाओगे, मर जाओगे। हम तो मरने पे मजबूर है, हमें तो मरना चाहिए ना यहाँ पे, ताकि इनकी आंखें खुले, कल के किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। हमने 12 साल मेहनत इसलिए नहीं की कि आज हम रोडों पे आके बैठते। इनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमें रोडों पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी का। घर से लड़ाई करके आते हैं, हमारी फैमिली एक नहीं है क्या? उनको फिक्र नहीं होती हमारी? आज देखो बच्चियां भी रो रही है, क्यों रो रही है? इसलिए वो अपनी किस्मत को रो रही है कि हमने 12 साल मेहनत की और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। आज एक बार जरा डिटेल में बताइएगा कि आपके कितने % मार्क्स है और आपको एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे 81% मार्क्स है। मेरे 2-3 जगह अप्लाई किया, ऐसे बोलते लिस्ट में नाम नहीं है। जब हम वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए तो बोलते हैं कि सीट खत्म होगी। सीट्स खत्म होगी, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों को देनी चाहिए थी ना सीट की। अगर बच्चे इस पर कोरोना की वजह से इतने ज्यादा बच्चे पास हुए तो इसमें देनी चाहिए थी उनको सीट, लेकिन उन्होंने सीट नहीं दी और अब बोलते हैं कि सीटें खत्म हो गई है। सीट्स है कितनी उनके पास? टोटल सीट्स पता नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब भी गई वो उन्होंने यही बोला कि आर्ट्स की सीट नहीं है, मतलब मेडिकल की है। हम मेडिकल में कैसे जा सकते जब हमें आर्ट्स में आर्ट्स स्ट्रीम चाहिए? तो नहीं रहे। आपको लगता है जो प्रधानमंत्री और जो बाकियों के जो दावे हैं कि शिक्षा जो है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, तो वो दावे जम्मू कश्मीर में तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं? सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैठ के अंदर एसी में बैठ के बात करते हैं। ये एक बार आए ना, हमें फेस करें ना, इनको पता चले हमारे पे क्या गुजरती है। हम घर से निकलते हैं, लड़कियां होके हम सुबह 8 बजे घर से निकलते, भूखी प्यासी आके रोड पे बैठती है। क्यों बैठती है? हमारी क्या गलती है? तो आपसे बात करने के लिए अंदर से कोई भी नहीं आया? कोई अब तक कोई भी नहीं आया। हम कब से आकर सुबह से इधर बैठे, कोई भी नहीं। और अब लड़कों को पुलिस उठा के लेगी और लड़कियों को बोल रही है आप भी चल। हम जाने के लिए मजबूर है। कोई नहीं, हम कर लेंगे यहाँ पे सुसाइड, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इससे पहले आपका प्रोटेस्ट हुआ था? इससे पहले 3-4 बार हो चुका है, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुनते। आज क्या हुआ? आज बस इतना ही हुआ। हम यहाँ पे एडमिशन मांग रहे हैं। हमने कहा कि चलो, अगर तब से देख रहे 2-3 घंटे से देख रहे हैं, हमने कहा अगर अंदर से कोई नहीं था हम रोड ब्लॉक करते आएंगे, उनको बाहर सुननी पड़ेगी हमारी बात। लेकिन पुलिस वालों को बुला के उन्होंने हमें उठवा दिया। क्यों उठवा दिया? हमारा हक नहीं है। जब वो यहाँ पे नहीं सुनते, 10-11 दिन से हम साइड पे बैठ के सुन रहे हैं। आज हम रोड के बीच में, तो उन्होंने पुलिस वालों को बुला के उठवा दिया। क्यों उठवा दिया? कि हमारी क्या गलती है कि हमने 12th क्लियर की है? तो सुना आपने पूरा ये माजरा क्या है। दरअसल बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, अधिकारियों से बात करना चाहते हैं कॉलेज के, वो बाहर आ नहीं रहे थे। तो ऐसे में सड़क बंद करने की योजना बनाई गई कि शायद कुछ प्रेशर क्रिएट हो और वो लोग बाहर आए, लेकिन पुलिस का इस्तेमाल किया गया और जिस प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए हैं कि कुछ लड़कों को पुलिस ने यहाँ से लिफ्ट भी किया है और उसके बाद जब ये छात्राएं सड़क पर बैठी तो इन्हें भी जो है वो गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया गया, जो मैंने आपको तस्वीरों में लाइव दिखाया भी। और जब ये छात्राएं वहां पर रोने लगी तब इन्हें वहां से जो है वो बाहर निकाला गया और ये कहा गया कि वो सड़क में नहीं बैठ सकती।
जी मैम ये बताएं, अभी ये मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, प्रशासन जो है वो बात नहीं करना चाहता, क्या कहेंगे? प्रशासन तो कभी भी बात नहीं करना चाहता है। पुलिस प्रशासन को आगे किया जाता है, बल का इस्तेमाल किया जाता है, छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, बहुत ही निंदनीय और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाती है। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे भाइयों को जो लेकर गए उनको नहीं छोड़ेंगे हम। पुलिस ने किसी को लिफ्ट किया यहाँ से? हाँ जी, पुलिस ने किसी को लिफ्ट किया क्या? बहुत सारे लोगों को यहाँ से पुलिस उठाकर भी लेके गई है, उन्हें चोटें भी लगी हैं, विद्यार्थी घायल भी हुए हैं। इसका जिम्मा कौन भुगतेगा? हम सड़कों पर उतरना नहीं चाहते, हमें भी पता है ये गलत है, मगर हम भी क्या करें? हम 3 हफ्तों से पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी तो सुनाई नहीं दे रही। इतना गूंगा बहरा प्रशासन जो अंदर बैठा है क्लस्टर में, किस लिए बैठा है? और ये पुलिस प्रशासन आगे आ जाती है, ये कभी क्लस्टर क्यों नहीं जाती? ये प्रिंसिपल के पास क्यों नहीं जाती कि विद्यार्थी सड़कों पर क्यों है, छात्राएं सड़कों पर क्यों है? इनको किसने अधिकार दिया छात्रों पे हाथ उठाने का? पुलिस कांस्टेबल फीमेल तो छोड़ो, यहाँ पे तो मेल भी मैं क्या बताऊँ, छोड़ दी। मैम ये बताइए कि कितनी सीट्स हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है? सीट्स हर दिन, जैसे मैं आपको बताऊं, 2017 से प्रति वर्ष ये चलन बनता आ रहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपनी सीट्स में कटौती करती है। मैं पूछती हूँ, अन्य स्टेट में, अन्य राज्यों में सीट्स इंक्रीज होती हैं कि डिक्रीज होती हैं? इनका कुछ पता नहीं लगता। कभी सीट्स घटाकर 2000 कर देते हैं, कभी फॉर्म इतना लगा देना। सीट्स देने में क्या हो जाता है? पैसे लेने में इंक्रीज तो सीट्स देने में डिक्रीज। तो यहाँ पर आप देखें कि गुस्सा जो है वो नहीं थम रहा है, लगातार नारेबाजी, लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और मांग यही है कि पहले जिन छात्रों को यहाँ से उठाया गया है उन्हें जल्द रिलीज किया जाए, और दूसरा कि कॉलेज प्रशासन इनसे आके बात करे, इनका जो मसला है एडमिशन का उसे हल किया जाए, और पुलिस का जो इस्तेमाल यहाँ पर किया गया उसको लेकर अब गुस्सा और भी ज्यादा है। छात्राएं जो है वो अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रही हैं और सिलसिला प्रदर्शन का जारी है। जी मैम, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा? नो, क्या चाहती हैं क्या? एडमिशन करवाना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, मार्क्स कितने हैं आपके? 81%। यस क्या 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 कह रहे हैं आपसे ये? सब बोल रहे हैं एडमिशन शीट्स नहीं है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, बहाने लगा रहे हैं सिर्फ। किस स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए? आर्ट्स में। आर्ट्स की सीट नहीं है? नहीं, बोल रहे नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज? यही कहना चाहेंगे, एडमिशन खोलो, सीट्स नहीं है, सीट्स खोलो हमारे लिए। हम पूरे 12 साल मेहनत की है, बेकार जाएगी पूरी। क्या पूरा साल वेस्ट होगा अगर एडमिशन नहीं हुई? ऐसे ही सीट्स बेचते हैं सर, ये सीट्स बेचते हैं, फॉर्म भर के पैसे खा लेते हैं, फॉर्म ऐसे ही फिल करवा के पैसे खाते हैं सिर्फ। आपको क्या लग रहा है कि ये सीट्स बेचते हैं जो आपके? हाँ, सीट्स बेचते हैं ये। सर अमीर लोगों के लिए एडमिशन है, गरीबों के लिए नहीं है। कितने दिनों से लड़कियां सड़क पे उतर रही हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको देनी एडमिशन, इसलिए उन्होंने 81-85% स्कोर करा हुआ है। एडमिशन मिल जाएगी, जिनको पैसा नहीं ना होता उनको एडमिशन नहीं देते। सीट्स रखी हुई है बचाई हुए, कोई आएगा पैसा देगा, इनको एडमिशन मिल जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसा लेकर सीट्स बेची जा रही है? और सीट्स, इतनी सारी सीट्स हैं तो हमें सीट्स क्यों नहीं दी जा रही हैं? अगर हो ना परसेंटेज भी कम हो तो बच्चों को सीट ना दे। 80% बच्चों की है, फिर मेरे को एडमिशन नहीं दी जा रही, तो क्यों? सारी एडमिशन बचा के रख रहे, सीट बचा के रख रहे हैं। कोई आएगा अमीर तो देगा, पैसे तो दे लेंगे एडमिशन अपने बच्चों के लिए। बस इनको पैसे खाने होते हैं, बच्चों की ना, बच्चों को नहीं दिखाई देता जो गरीब घर से आते हैं। जो सिफारिश करता है उसकी एडमिशन हो जाती है, यहाँ पे सिफारिश चलती है और पैसे चलता है ज्यादा। हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, तभी नहीं हमें एडमिशन भी। हम घर से भी सिफारिश देंगे, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सिफारिश करके करें। हाँ, अपनी मेहनत से इतने नंबर लिए हैं तो हम मेहनत से बोल रहे हैं हमें सीट्स दे दो। सरकार का नारा है कि शिक्षा का अधिकार सबके लिए बराबर है, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार वाकई में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो हमें भी मिलती, क्यों नहीं मिल रही हमें एडमिशन? इतने मार्क्स लेके हमें एडमिशन नहीं है, सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हमारा पढ़ने का? काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट तस्वीरें हैं ये, और मैं चाहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा इन तस्वीरों को देखें, इन बच्चियों को देखें। ये एडमिशन चाहती हैं, ये पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कॉलेज इन्हें एडमिशन ही नहीं दे रहा। तो फिर बड़े बड़े दावे एडवर्टीजमेंट के जरिए ये बताना कि शिक्षा का समान अधिकार, और विशेषकर छात्राओं के लिए जो मोटिवेशन आप करते हैं, तो क्या वो मोटिवेशन इस प्रकार सड़कों पर आने के लिए होता है कि 12वीं के बाद एडमिशन ही नहीं मिलेगा? और यदि यही सिलसिला चलता रहेगा, यदि सीटें इसी प्रकार हर वर्ष कम होंगी, तो फिर जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा के नाम पर क्या रह जाएगा, और क्या यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो उच्च शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। और जिस प्रकार हमें जानकारी पहले दी गई थी कि 18,000 के करीब जो था फॉर्म सेल किया गया और सीटें जो थी वो केवल 3,000 ही हैं। तो ऐसे में क्या 3,000 बच्चे ही प्रति वर्ष जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एडमिशन ले पाएंगे, और बाकी बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके माता पिता और उनके जो
बड़े बड़े ख्वाब हैं उनका क्या होगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े, तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट तस्वीर जो है वो बनती है। और हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये तस्वीर अब आम हो चुकी है। आपको हर रोज छात्रों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है। आज ये प्रोटेस्ट वुमेन कॉलेज गांधीनगर के बाहर हुआ, ये कल भी हुआ था और ये सिलसिला जो है ये लगातार कई दिनों से जारी है। इसी प्रकार प्रोटेस्ट होता है, फिर पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो ना बिगड़े। लेकिन इस सब के बीच लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगड़ता, किसी प्रकार से प्रोटेस्ट पर काबू तो पा लिया जाता है, लेकिन जिनका भविष्य बिगड़ रहा है, जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, भला वो लोग कैसे शांत हो। और वो हर दिन जो है वो प्रदर्शन करते हैं, वो उग्र होते हैं। आज लाठीचार्ज की भी यहाँ पर बात सामने आई और हमारे सामने छात्राओं को गाड़ी में भी बिठाया गया पुलिस की। तो क्या इस स्थिति में कुछ सुधार होगा? क्या एलजी मनोज सिन्हा इस ओर ध्यान देंगे? क्या इन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा? ये सब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा हालातों में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर इन छात्रों की प्रदर्शन के दौरान वायरल होती हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के कामों पर, प्रशासन की नीयत पर सवाल जरूर खड़ा करती हैं। नमस्कार।